गुड मॉर्निंग, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू द स्टेट सर्विसेज क्लासेस। स्टेट सर्विस क्लासेस में हम सीजीपीएससी से रिलेटेड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। इसी रिवर सिस्टम में अब हम बात करेंगे सोन गंगा ड्रेनेज रिवर सिस्टम की। बिफोर वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता सकता हूँ, अपने पिछले की वीडियोस जरूर देखें। जो पीछे की वीडियोस हैं ज्योग्राफी की हैं, ट्राइबल्स के बारे में हैं, कुछ फिलोसफीज ऑफ इंडिया के बारे में भी वीडियोस हैं। तो गाइस प्लीज उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। तो अब हम बात करते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जो छत्तीसगढ़ है, उसमें हम आपका थर्ड नंबर वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बात करने चाहते हैं। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ से गुजरा हुआ है। ठीक है, दिस बिकम, तो सोन रिवर यहाँ से, ये देखिए अब, तो इसी को इसलिए गंगा सोन कहते हैं बिकॉज सोन इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ द, ठीक है, तो वो गंगा का भी एक ट्राइब्यूटरी है, मेजर ट्राइब्यूटरी है। दैट्स व्हाई वी कॉल्स इट सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम। सिंस द स्लोप ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इज टुवर्ड्स द, ये नॉर्दर्न पार्ट है, तो इसका जो स्लोप है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का स्लोप जो है नॉर्थ में है। Most of this rivers flows upward. Son drainage system flows in northern part in this state, which is main tributary of Ganga. तो it is the third drainage system of the, तीसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज द सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो अगर क्षेत्र इसकी कवर की बात करें तो ये 13.3 है, तो 3 से याद रखिएगा, 13.63% ये आपका शेयर करता है। तो ये आप देखेंगे ना, जब आपको ऑप्शंस में दिखेगा तो 13.63 आप आसानी से समझ लेंगे कि इसका इतना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, तो अब ये देखिए, ये आपका ये जो है आपके जो रिवर है, तो कैमूर हिल से एक रिवर और हिल्स ऑफ देवगढ़ से इसकी सोन रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है जी, उसके बाद से अब हम बात करते हैं एक एक करके ट्राइब्यूटरीज के। ठीक है, ट्राइब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं तो पहला जो ट्राइब्यूटरीज है वो है आपका बानस रिवर, जो कि मनझोती हिल्स यानी कि भरतपुर तहसील कोरिया से निकलता है। ठीक है जी, कोरिया से निकलता है और इसकी ट्राइब्यूटरी है गोपड़। तो बानस रिवर याद रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। बानस रिवर एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, गोपड़ रिवर के बात करें तो ये सोहत प्लेटू आपकी कोरिया से निकलती है। उसके बाद है नेयूर रिवर, जो कि ये बाउंड्री फॉर्म करती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। तो ये नेयूर अपना लिए जाना जाता है। तो नेवला जो है, जो नेयूर है, वो आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करती है। रिहान रिवर की बात करें तो छोरी मतरिंगा यानी कि उदयपुर हिल्स सरगुजा से निकलती है। तो सरगुजा का ये एक लाइफ लाइन है रिहान रिवर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा है रिहान रिवर। ठीक है जी, तो ये फॉल होता है आपका सोन रिवर में। 145 किलोमीटर लेंथ है इसकी, फ्लोज थ्रू सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, यानी कि ये बलरामपुर जो कि यूपी से लगता है। ठीक है, फिर सरगुजा, फिर सूरजपुर, ये इन डिस्ट्रिक्ट से जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एसएसबी से ये जाती है। एसएसबी इज अ पॉपुलर नेम, तो एसएसबी फॉर द रिहान, रिहान रिवर फ्लोज थ्रू एसएसबी, या एसएसबी के जो कमांडोज हैं वो रिहान रिवर में घूमते हैं। रिहान रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा। गोविंद वल्लभ भाई पंत रिजर्व हैज बीन कंस्ट्रक्शन इन मिर्जापुर यूपी ऑन द रिवर विच इज कॉल्ड रिहान डैम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोविंद वल्लभ भाई पंत, जिसका रिहान ऑल्सो कॉल्ड रिहान डैम भी कहते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम महेशपुर है, जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, ये बैंक है रिहान रिवर पे। तो गाइज ये भी याद रखिएगा। तो रिहान रिवर एक इंपॉर्टेंट है। नेऊर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर बाउंड्री क्रिएट करता है बिटवीन द छत्तीसगढ़ एंड द मध्य प्रदेश। सो गाइज इस तरह से हुआ अपना मेन ड्रेनेज ऑफ द। उसके बाद से आते हैं आपका कन्हार रिवर। तो कन्हार रिवर की बात करें तो ये बखोना पीक से यानी कि बगचिला तहसील जसपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और ये फॉल कहाँ होती है, ये आपके सोन रिवर में फॉल होती है। तो ये भी एक याद रखिएगा। ये फ्लोज थ्रू जसपुर और बलरामपुर जाती है। इसके ट्रिब्यूटरी हैं पेंजन, सिंदूर, गलफुला, चनान। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो ये याद रखिएगा, कंखर जो रिवर है, छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड के बीच में ये बाउंड्री क्रिएट करती है, दैट इज कंखार। तो कंखार हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, इधर हो गया झारखंड और ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम ठीक है गाइस, तो अब फ्लोज थ्रू जसपुर एंड बलरामपुर। ठीक है, अब नोट इसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। एंड आर्कियोलॉजिकल साइट जिसका नाम है दीपादी, जो कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये ऑन द बैंक ऑफ कनखार रिवर पे है। तो ये याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है तो कभी अगर आ जाए तो आप कर लीजिएगा। ठीक है,
अब आते हैं, इससे पहले एक बार हम मैप को फिर से देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये देखिए, ये कंखार रिवर है, ये जसपुर, ये यहाँ से पंद्रापात से निकलती है, ये कनखार रिवर है ना, ये कंद्रापान से निकल रही है कनखार जो, ठीक है। और ये जो है आपकी, ये यहाँ के जसपुर से होते हुए बलरामपुर होते हुए जाके ये सोन में मिल जाती है। फिर रिहांड रिवर, ये देखिए यहाँ सरगुजा से निकलती है, ये जाके फिर यहाँ पे यूपी में जाती है ये, ठीक है। ये सूरजपुर, ठीक है, ये ऐसे सरगुजा, फिर ये सूरजपुर, और फिर देन ये बलरामपुर होते हुए यूपी में चली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखिए कुछ छोटी हैं, ये बानस रिवर, ये कैमूर हिल से निकलती है, गोपड़ इसकी ट्राइब्यूटरीज है। फिर से नेऊर रिवर जो है, ये भी देवगढ़ के हिल से निकलती है, तो ये याद रखिएगा। और ये आपका हुआ, ठीक है, ये कोरिया हुआ आपका, ठीक है, तो ये याद रखिएगा गाइस आप। ओके, तो बानस रिवर का ये जो आपका है ओरिजिन है इसका कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ये गोपर ट्राइब्यूटरी है इसकी। नेऊ रिवर जो है बाउंड्री क्रिएट करती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। रिहांड रिवर का मैंने बताया था, ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, अब हम आते हैं ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं, 1.03% एरिया कवर करता है, यानी कि चौथा जो है आपका ब्राह्मणी है। इसका कैचमेंट एरिया 1423 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी जो मेन जो ट्राइब्यूटरी है वो संख और कोयल रिवर है, तो ये याद रखिएगा। कोयल जो है झारखंड की एक रिवर, झारखंड में है इसका ओरिजिन, और संख का छत्तीसगढ़ में है। अब जो लास्ट वाला हम बात करते हैं नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो नर्मदा गाइस, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, जिसका मात्र 0.55% एरिया ये कवर करता है। नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ 0.55% एरिया कवर करता है। इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं लाइक बंजर, ताड़ा, ये कि कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है। बंजर इज द लॉन्गेस्ट रिवर टुवर्ड्स द वेस्ट, तो ये याद रखिएगा, जो बंजर है ये आपकी लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट में है। तो ये नर्मदा जी जा रही हैं अमरकंटक प्लेटू से निकल के, ये यहाँ पे ये बंजर अपना जाता है ये, और ये ये अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा जी निकली, ठीक है। और ये आपका एक ताड़ा रिवर एक और ट्राइब्यूटरी होगी, तो इस तरह से आपका ये नर्मदा का बेसिन सिस्टम है। तो उसके बाद हम कुछ वाटरफॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज, वाटरफॉल के बारे में डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देख लेते हैं कौन कौन सा है। गाइज, वाटरफॉल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक ये ड्रेनेज सिस्टम आप इसको देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट एंड लाइक जरूर करिएगा। आप सबका मोटिवेशन, आप सबका लाइक, आप सबका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।